अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज बेटा हमारी है वो 3.6 चल रही है। एक्सरसाइज 3.6 की हमने कल क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 तक काम कर लिया था। आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 17 को देखें तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है जी फंक्शन दिया गया है जी कोस स्क्वायर थीटा और साथ कोस स्क्वायर थीटा है डी थीटा है। तो क्या है पाई/6 से पाई/4 इसकी जो है अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट। इसकी बेटा सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लगाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साथ डी थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही अब ये जो है ना बेटा कोस स्क्वायर थीटा जो है इसका हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। जब हम करेंगे ना कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये देखें इधर ड्राफ्ट में किया हुआ है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा अकेला कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा कोस स्क्वायर थीटा जो है ये वैसे ही चल रहा है, अभी इसकी जगह हमें वैल्यू लगानी है इसकी सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब पहले हम लगाते हैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बेटा डबल एंगल में हमारे पास फार्मूला था 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2 किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। यानी कि कोस 2 थीटा यानी कि कोस 2 अल्फा हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। तो वो माइनस का वन उधर जाकर प्लस का हो जाता है, 2 उधर मल्टीप्लाई होता है तो जाकर डिवाइड हो जाता है। तो ये जो होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा पर 2 किसके बराबर आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह बेटा हमने ये लगा दिया कोस स्क्वायर थीटा की जगह। अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह लगाया सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बेटा यहाँ पे वन ओवर टू अलग कर दें, यहाँ से वन की इंटीग्रेशन अलग प्लस कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन अलग कर लें। तो सीकंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन भी अलग माइनस वन की इंटीग्रेशन भी अलग कर दी, ठीक है। तो ये बेटा दोनों की इधर भी इंटीग्रेशन अलग कर दी और साथ बेटा इधर एंगल का डेरिवेटिव बनाना है या बटे में एंगल का बाद में डेरिवेटिव लेने एक ही बात है, ठीक है। तो सीकंट स्क्वायर थीटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास बेटा माइनस कोट थीटा लिमिट इसकी पाई/4 से पाई/6 माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 है बेटा, इसकी 3/2 इसके साथ आ रहा है। यहाँ ये बेटा गड़बड़ है तो ये कैसे आ रहा है 3/2। अच्छा ठीक हो गया, इन दोनों को बेटा इकट्ठा किया हुआ है। तो इन दोनों को बेटा इकट्ठा करके इसकी इंटीग्रेशन ली ये -1/2 है, ये -1 है तो -3/2 आ जाएगा। इसकी दोनों की इंटीग्रेशन अगर इकट्ठी करके तो थीटा आ जाएगा। अब ये -1/4 साइन 2 थीटा। अब तो बेटा हम ना भी दो लिखे हैं इधर तो कोस का डेरिवेशन ले रहा है कि साइन 2 थीटा और बटे में इसके एंगल का डेरिवेटिव ले। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। अब बेटा अगला काम क्या है लिमिट पुट करना। अपर लिमिट पुट की बेटा हमने माइनस लोअर लिमिट -3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास देखें 4 पाई/4 1 माइनस 4 पाई/6 अंडर रूट 3 -3/2 वैसे ही ये पहली पुट कर इधर आएगा बेटा हमारे पास 3 पाई, इसे पाई बाहर लिखा हुआ, ठीक है। -1/4 ये इसकी वैल्यू का। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल हल करने के बाद इसका आंसर बन जाता है। यहाँ से इसको हल कर लें, ये बेटा जमा नफी है ये आपने देखते नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9√3 -10 और -पाई/8। क्वेश्चन नंबर 18 को बेटा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 है जी 0 से पाई/4 कोस की पावर 4 टी डी टी है। तो यहाँ बेटा हम कोस की पावर 4 जो है सबसे पहले इसको बेटा रिड्यूस करना है इसकी पावर फर्स्ट तक। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में 10.3 एक्सरसाइज में हमने एक सवाल किया था और एक इसकी एग्जाम्पल होती थी। एग्जाम्पल थी मेरे ख्याल साइन की पावर 4 थीटा और क्वेश्चन था कोस की पावर 4 थीटा। तो ये वो है बेटा हमारे पास कोस के टी किसके बराबर आएगा 1 प्लस कोस 2 टी/2। तो इसको लिखें बेटा जरा, ये आपके पास बन जाएगा जी 2 कोस स्क्वायर टी, ठीक है ना। ये बेटा आप ना करें, मैं अपना लेता इसका समझाता हूँ सवाल। एक मिनट रुक जाएगा, इधर हम लेता कर इधर ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, कोस की पावर 40 और साथ क्या आ रहा है, dt आ रहा है। बेटा हमने क्या पढ़ा था, कोस 2 अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 के। यहाँ से बेटा अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। जो फार्मूला क्या था, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, ये माइनस का होना बेटा, उधर जाकर प्लस का, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब बेटा इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, कोस स्क्वायर टी की जगह पे इनकी इसको एक दफ़ा लिखें, लिमिट बेटा 0 से π/4 है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लास्ट में लगा लूंगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ टी टी तो आना ही आना है ना बेटा, ज़रब देंगे पावर को, फिर पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कोस स्क्वायर टी किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2 टी ओवर 2, साथ क्या आ जाएगा डी टी, ठीक हो गया। अब यहाँ से बेटा आप क्या करें, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये हमारे पास स्क्वायर, ये लिमिट बेटा साथ सेम ही वैसे ही चलती जाएगी, ठीक है ना। ये मैं बाद में लिखता हूँ, 1 प्लस कोस 2 टी जो है 2 टी लिखें, इसका स्क्वायर अलग करें और 2 का स्क्वायर जो है वो अलग करें। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 1/4, इसको 1/4 को बाहर लिखें, इंटीग्रेशन ये भी बीच में लिख भी देता हूँ, तो ऊपर स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस कोस स्क्वायर 2t प्लस 2 कोस 2t आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा इसकी dt आ जाएगा। अब बेटा अगला काम क्या है जी हमारा, फिर इधर पावर 2 आ रही है, इसको बेटा फिर जीरो हल करें। अब बेटा इधर देखें कोस स्क्वायर अल्फा था, तो इधर क्या है 1 प्लस कोस 2 अल्फा, अगर बेटा मिसाल के तौर पे हो जाए कोस स्क्वायर 2 अल्फा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 अल्फा ओवर 2, है ना। इधर अल्फा था, इधर 2 आया, तो इधर 2 अल्फा आएगा, इधर 4 अल्फा आएगा। यही चीज़ आप फिर करनी बेटा, हमने 0 से π/4 इंटू 1 प्लस, साथ आ जाएगा जी 1 प्लस कॉज ऑफ 40 ओवर 2 प्लस 2 कॉज ऑफ 2t और साथ बेटे इसके 0 से π/4, एलसीएम बेटा अंदर लेने क्या आ रहा है, 2 2 एक बार 2 जमा 1 प्लस कॉस 40 प्लस 2 2 बार 4 कॉस 2t आ गया, 0 से π/4, तो ये बेटा 1/4 था, तो ये 1/8 हो जाएगा बाहर, तो ये क्या आ जाएगा 2 जमा 1 3t, 3 आ जाएगा प्लस कॉस 40 प्लस 4 कॉस ऑफ 2t आ जाएगा, साथ dt आ जाएगा। अब बेटा इनकी इंटीग्रेशन लेते हैं, देखिएगा जरा, 3 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2 बाहर रहने दें, 3t आ गया प्लस ये साइन 40/4 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन प्लस 4 कॉस इंटीग्रेशन क्या आती है साइन 2t और बटे में बेटा क्या आ जाएगा 2, और लिमिट क्या है जी 0 से π/4। ये बेटा अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, अपर लिमिट एक दफ़ा पुट करनी है इधर, और दूसरी दफ़ा लोअर लिमिट को क्या है 0। ये बाकी आपने लिमिट वगैरह इसकी पुट कर लेनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये मेन चीज़ ये यही है बेटा कि आपने इसको नीचे करके इंटीग्रेशन हल कर, लिमिट पुट करना कोई मुश्किल काम नहीं, आप ठीक कीजिएगा, ठीक है ना। एक दफ़ा आपने π/4 पुट करना टी की जगह पे, इधर भी, फिर दूसरी दफ़ा 0 पुट करेंगे, तो ये बेटा सारा 0 हो जाएगा, π/4 वाला हमें करना पड़ेगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। यहाँ से ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है। अब बेटा इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 है जी, 0 से π/3 है, और साथ बेटा आ रहा है हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा। इसको बेटा अगर देखें तो हमारे पास देखें ये कोस स्क्वायर थीटा है, 0 से π/3 है, साथ क्या आ रहा है माइनस है साइन थीटा, अकेला साइन थीटा। लेकिन बेटा हमें पता है कोस की इंटीग्रेशन क्या डेरिवेशन क्या होती है माइनस साइन, अगर कोस का इधर डेरिवेटिव बन जाए तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, तो वो करने के लिए बेटा हमने क्या किया, बाहर माइनस ले लिया और माइनस के साथ अंदर तरफ दे दिया साइन को। अब ये कोस है, ये साथ इसका डेरिवेटिव है, क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा बटे में 2, ये 0 से π/3, ठीक है, और बटे में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव कह रहा है सर, पावर वही आनी, तो ये बेटा पावर शुरू में ले जाए, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, कोस के क्यूब π/3
ये यानी कि cos 60 किसके बराबर होता है 1/2 -1 का cos 0 क्या होता है 1। ठीक है, इसको बेटा हल करेंगे तो 7/24 हमारे पास आंसर आ गया जी। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और साथ क्या आ रहा है जी tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बेटा हमारे पास किसके बराबर होता है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। अब बेटा इसका हम जरब देते हैं जी, हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा जब बेटा इसके साथ जरब खाएगा तो 1/cos क्या आ जाएगा, सीकेंड क्या आता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये बेटा जरा समझने वाली चीज है, इसकी जगह फिर क्या आएगा 1, की जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसके साथ जरब खाएगा क्या आएगा 1। तो यहाँ से बेटा आगे यानी कि ये इसके साथ रफ आ गया, ये आ गया 1, इसके साथ रफ है -1, ये इसके साथ रफ है +1। अब ये बेटा माइनस वाले के साथ रफ है तो माइनस आ गया। अब बेटा यहाँ से ये प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोस के थीटा की जगह लगा दें 1 + कोस 2 थीटा। तो ये बेटा बार बार आ रहा है हर तकरीबन पहले कहा तीसरे चौथे सवाल बाद, तो ये लाजमी जरा दिन में। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन लाग कर लें, यहाँ से 1/2 लाग करें, 1 की इंटीग्रेशन लाग कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन लाग। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या आती है tan थीटा, तो 0 से π/4 माइनस 1/2 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा थीटा 0 से π/4 माइनस 1/2 कोस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बेटा अपर लिमिट बेटा माइनस लोअर लिमिट और -1/2, इधर भी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा सिंप्लीफाई करें tan 45 डिग्री क्या आता है 1, ये tan 0 0, ये π/4 वैसे ही, ठीक है, तो ये जरब खाएगा π/8 आ जाएगा -1/4, ये 90 हो जाएगा। साइन 0 तो बेटा 0 ही होता है, ये 1 -π/8 माइनस ये 1 होता है तो 1/4 आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया 8, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, इसका हल करने के बाद 6 - π/8 हमारे पास आंसर। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 से π/4 इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा और 1 ओवर और बटे में क्या है जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। अब बेटा अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको लिख लूँ 1/cos थीटा, देखिएगा जरा मैं क्या करता हूँ जी ऊपर कोस थीटा लिखता हूँ, कोस थीटा के साथ डिवाइड कर रहा है ना इधर, ये ऊपर वही रखा हूँ बेटा, हम 1/cos भी लिख सकते हैं, ये बताता हूँ बाद में कैसे करना है। ये बेटा 0 से π/4 ये क्या किया हमने कोस के साथ डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, तो इधर भी बेटा करना है साथ 1 को जब कोस के साथ डिवाइड करेंगे ना बेटा 1 आ जाएगा, देखिएगा जरा ये ना ऊपर डिवाइड बाय डिवाइड करेंगे ना ऐसे ब्रैकेट लगा के ये जो किया हुआ है, तो ये बेटा साइन बटा कोस, तो कोस बटा कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये भी कोस है 1/cos सीकेंड, तो ये सीकेंड जरा सीकेंड सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस साइन बटा कोस tan प्लस 1। अब बेटा 1 + tan थीटा की पावर -1, तो इसका अंतर्वाही रकम का डेरिवेटिव क्या बनता है बेटा, यानी कि ये फंक्शन है नीचे बेटा, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा पर मौजूद है 1 का 0 होता है, तो नेचुरल ऑफ 1 + tan थीटा 0 से π/4, ये इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट माइनस बेटा लोअर लिमिट कर दें, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, ये ln 1 क्या होता है बेटा 0, ln 1 आएगा ना 1 + 0 करें तो ये 0 हो जाता है, तो ln 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है जी इंटीग्रेशन -1 से 5x - 3, तो ये तो बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमें प्लस माइनस में आन देती है, तो हमें बेटा इसको कैसे करना है -1 से 3 जाए, ठीक है ना, एक देखें x - 3 = 0 रखेंगे ना, लिमिट खुद निकालनी है, तो x = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तीसरी लिमिट निकालनी है, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये -1 से 3 x - 3 dx प्लस 3 से बेटा 5, यानी कि ये जो आंसर है ना इसको दरमियान में ले लें, 3 से 5x - 3 dx आ जाएगा। अब बेटा दोनों की इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, एक बेटा प्लस में लेना है एक माइनस में, इसके साथ माइनस लेंगे ना बेटा, तो ये देखें साइन चेंज हो गई, ये प्लस माइनस वाला इधर लगे, इधर नहीं लगाया, ब्रैकेट अब तो दूसरी करेंगे जब दो दफा लिखी है, तो माइनस तरफ आएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। अब बेटा इसकी लिमिट लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे 1 dx माइनस इसकी लग और इधर से x की लग और -1 की लग।
तो यहाँ से बेटा ये 3 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स, और एक्स की एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिमिट साथ वैसे ही एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स की, और ये बेटा एक्स की 1 की क्या आ जाएगी एक्स। अब बेटा अपर लिमिट पुट करें फिर माइनस लोअर लिमिट, इधर भी बेटा अपर और माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, और इधर भी अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर। ये बेटा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 10। ये जमा की तरफ तक बेटा देख लीजिएगा सारा कुछ इसके बाद। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है 1/8 से 1 है हमारे पास लोअर लिमिट और 1 अपर लिमिट है। तो ये दे रहा है एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 इसकी पावर 2 है dx, और एक्स की पावर 3/2 है। बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं जी, देखें ये एक्स की पावर 2/3 है ना बेटा, इसका भी बेटा अलग करें, इसका भी और इसका भी अलग करें, सभी का बेटा अलग अलग करें, ब्रैकेट लगा कर डी लगाएं। ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2/3 1 आ जाएगा इसकी जगह, इसकी 1/3 में से -2/3 किया तो क्या आ गई एक्स की पावर -1/3। ये बेटा 4 है तो इसके साथ लेकिन -2/3 आएगी, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, बटा अलग अलग किया सभी का। 1 की बेटा इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स, ठीक है, और साथ ही बेटा ये 4x की पावर -3 ओवर 1/3 इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, बहुत पावर बटे में आ जाएगा, प्लस इधर बेटा 1 ऐड किया, ये क्या आ जाएगा 1/3, और वही पावर बटे में आ जाएगा। बेटा अपर लिमिट क्या है 1 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/8, 4 इंटू बेटा अपर लिमिट 1, ये 1 उल्टा लें इसको, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 3/2, 2 2 बार 4 तो 6 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट की 1 -1/8 की पावर 2/3। इस तरह बेटा इधर भी अपर और माइनस लोअर लिमिट काट के, ये सारी कैलकुलेशन है बेटा इसकी, देखें जरा ये 7/8 आ गया, ये इसको हल करें, इस तरह इसको बेटा हल कर लें, तो ये आ जाएगा 6 इंटू ये 3/4 दे रहा, ये 1/2 दे रहा, 1 में से -1/2 दिया, तो बेटा ये में आ जाएंगे इनको जरा देने के बाद, और एलसीएम लिया बेटा तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 24 है। 24 में बेटा वो क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है। अब बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए तो फौरन बेटा आप क्या करें, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर आपकी इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली जगह को बेटा अंदर रख के नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक्स के साथ रख देते एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ रखेगा +2 आएगा, तो ये साइन चेंज करेंगे, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये बेटा क्या आ जाएगा -2 है, और ये -x है। अब बेटा -1 के साथ रख दें तो ये -x हो जाएगा, और -1, ये माइनस और +1 कैंसिल, तो -2 +1 करेंगे तो -1 आए। तो लिखने का तरीका क्या आता है, ये यहाँ तक आए प्लस बटा लगा के बेटा ये रखा, तो 1 प्लस -1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, x-1 जो है इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लें, -1 ओवर एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन अलग, तो x की इंटीग्रेशन अलग, -1 की इंटीग्रेशन अलग, और इसकी बेटा जो है अलग करेंगे तो ln x। अब ये बेटा डायरेक्ट ना लिखें, अभी इंटीग्रेशन लिखें, ये लिखें 1 ओवर और dx, 1 ओवर एक्स प्लस 1 dx। बेटा x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 की इंटीग्रेशन क्या आती है x, ठीक है, माइनस ये बेटा 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ ये नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इधर अपर लिमिट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये 1/2 बाहर ले जाए, फिर इधर 3 - 1 माइनस अपर लिमिट बेटा 3 + 1 माइनस लोअर लिमिट 1 + 1, ठीक है। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, ये देखिए 9 - 1, 3 - 1 किया -2, ये ln 4 माइनस ln 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम इसका अगर हल करें, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो उसका हम लिख सकते हैं, तो 2 को शुरू में लें 2 ln 2 माइनस ln 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा हल करें, ये कितना आएगा हमारे पास, ये डिवाइड करेंगे 2 के साथ 4 -2 वैसे ही, तो -2 ln 2 माइनस 2 ln 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर देखें, तो ये 4 में से 2 निकला 2, और इधर ये बेटा 1 आएगा, ये ln 2 आ रहा है ना,
ये इसकी पावर आएगी यहाँ से बेटा हम थोड़ी सी मिस्टेक मैं बताता हूँ। ये आएगा ना जब ऐसे तो ये लिख सकते हैं हम ln 2 की पावर 2। यहाँ से पावर बेटा पावर 2 शुरू में आ जाएगी और ln 2 आ जाएगी, ये लिखा 2 ln 2 ये ऐसे आया है। 2 की पावर 2 आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी। 2 ln 2 माइनस ln 2 करेंगे तो माइनस ln 2 यानी कि 2 में से 1 निकल गया तो एक ln 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा फिलहाल इतना ही करते हैं आज, बाकी जो है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। अभी इन्हीं सवालों के साथ बेटा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट सवाल जो है ना बेटा हम अगली वीडियो में तो वीडियो देख बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये वीडियो बड़ी लेंथी हो रही है, एक 20 मिनट क्रॉस होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना बाकी सवालों को देखेंगे। अभी इसी के साथ बेटा मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।